हाय स्टूडेंट। आज के सेशन में हम थ्योरम 6.1 डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। हमारे चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है वो थ्योरम 6.1 है। ठीक है बेटा, चलिए स्टेटमेंट में आपको बताती हूँ। दिया है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। जब भी बेटा आप ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, और जो रिमेनिंग टू साइड्स होती हैं उनको वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो उससे क्या होता है बेटा, जो अदर साइड्स होती हैं वो सेम रेशियो में डिवाइडेड हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ट्राइंगल भी दे रखा है, हम इससे समझेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर आपके पास जो लाइन है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो इसके पैरेलल ये जो बी सी लाइन है इसके पैरेलल हमने एक लाइन डी खींची है। ठीक है, तो जब हम इस ट्राइंगल के पैरेलल हम लाइन खींचेंगे डी, ठीक है बेटा, तो आपकी जो अदर दो साइड है ट्राइंगल की ए बी एंड ए सी, वो क्या होगी, इक्वल रेशियो में यहाँ पे डिवाइड होंगी। सपोज़ यहाँ पे 2:1 रेशियो में ये डिवाइड हो रही है आपके पास ए डी एंड डी बी, तो ये भी आपकी 2:1 रेशियो में डिवाइड होगी। ठीक है, ये हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है। चलिए हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। प्रूफ गिवन ट्राइंगल ए बी सी एंड अ लाइन सेगमेंट डी ई। ठीक है बेटा, एक ट्राइंगल दे रखा है, एक लाइन सेगमेंट हमारे पास डी दे रखा है, जो क्या कर रहा है आपके पास डी ई पैरेलल है बी सी पर। सिंपल, इतना तो क्लियर हो गया होगा। वी नीड टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है बेटा कि जो ए डी है, ठीक है, ए डी है अपॉन करके डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन करके ई सी की। ठीक है, लेट्स ज्वाइन बी एंड डी सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बी है यहाँ पर बी को ई से ज्वाइन कर देंगे एंड सी को डी से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बेटा, हम ऐसा ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये ट्राइंगल्स और क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, नाउ वी कैन से, अब हम कह सकते हैं, देखो बेटा पहले तो हम याद करेंगे, हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि जब भी दो ट्राइंगल सेम बेस में होते हैं, ठीक है, और उनकी जो सेम पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनका जो एरिया होता है वो कैसा होता है बेटा, इक्वल होता है। ये हमने अभी 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे फॉलो होगा। एंगल आपके पास जो यहाँ पे बना हुआ है, एंगल बी डी ई, ठीक है, एंगल बी डी ई और एंगल आपका डी ई सी। ठीक है बेटा, ये दोनों क्या है, सेम बेस पर है, इनका बेस क्या है, डी ई है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, तो इन पे सेम पैरेलल लाइन है डी ई एंड बी सी। ठीक है, तो इनका जो एरिया होगा दोनों एंगल का वो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया बी डी ई इक्वल टू एरिया डी ई सी। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। इसके बाद बेटा हम जो लाइन हमारे पास यहाँ पर ए बी है, ठीक है, उस पर हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे ई एन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो ए बी लाइन है हमने उस पर ई एन एक परपेंडिकुलर खींचा है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको पता है क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ए डी ई का एरिया यहाँ पर हमको निकालना है ए डी ई का। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपका जो ए डी है ये तो बेस हो जाएगा और आपकी जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, ई एन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप निकालेंगे एरिया आप ए डी। फिर सिमिलरली ऐसे ही हम निकालेंगे एरिया बी डी ई का। ठीक है, बी डी ई का, तो यहाँ पर भी आपके पास बेस क्या हो जाएगा बेटा, बी डी हो जाएगा और आपके पास जो हाइट होगी वो ई एन हो जाएगी। तो इस तरीके से जब हम इन दोनों का एरिया आपस में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या आता है, एरिया जब हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा एरिया ए डी ई अपॉन करके एरिया बी डी ई इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये जो एक वैल्यू आई है दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कैंसिल भी हो रहा है, ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2, तो आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा बेटा ए डी अपॉन करके डी बी। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। तो ए डी अपॉन करके क्या आ गया है बेटा, बी डी। हमारा देखो जो हमको प्रूव करना था उसका फर्स्ट पार्ट तो आ गया है। ठीक है, अब हमको सेकंड पार्ट क्या निकालना है, ए ई अपॉन करके ई सी। ठीक है, इसको फिर हम इक्वल बताएंगे। चलिए तो हम आगे करते हैं। तो जैसे ए बी पर परपेंडिकुलर हमने ई एन खींचा था, सेम यहाँ पर बेटा अब हम क्या करेंगे,
जो हमारे पास ए सी है इस पर परपेंडिकुलर डी एम खींचेंगे, ठीक है। और सेम उसी तरीके से इन दोनों का जो बेस का रेशियो सॉरी एरिया है दोनों ट्राइंगल का, ठीक है, उसका रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका पास जो पहला ट्राइंगल है ए डी ई, ठीक है बेटा, ए डी ई जो हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल है ये रहा, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बेटा 1/2 ए ई इसका बेस हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी बेटा डी एम हो जाएगा। सेम इसी के अकॉर्डिंग एरिया हम निकालेंगे डी ई सी का, ठीक है, डी ई और यहाँ पे ए सी का एरिया निकालेंगे तो इसका भी बेस क्या हो जाएगा बेटा ई सी बेस हो जाएगा और इसका जो हाइट है वो डी एम हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों का हम रेशियो यहाँ पे फाइंड करेंगे तो अभी किया था उसी टाइप से यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ए ई अपॉन ई सी। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा हमारा इक्वेशन थर्ड। अब हम तीनों इक्वेशन 1 2 3 तीनों की कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे तीनों इक्वेशन की हम कब कंपेयर करेंगे देखेंगे हम, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन थर्ड की इक्वल आ रही है, देखेंगे हम यहाँ पे। तो कैसे राइट करेंगे बेटा इसको, एरिया ऑफ डी ई ई रेशियो में अपॉन करके आ जाएगा एरिया ऑफ बी डी ई, ठीक है, इक्वल आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ डी ई सी। ये दोनों इक्वल क्यों आ रहा है बेटा, देखिए क्योंकि इनका सेम बेस है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो आपका पास फाइनल आ जाएगा ए डी अपॉन करके डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, हमको प्रूव करना था, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो बेटा इसी थ्योरम को हम बोलेंगे बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम और बीपीटी, ठीक है, तीनों नाम से इसको हम जानते हैं। तो इसको आपको अच्छे से समझना है बेटा, ठीक है। थैंक यू।